बीजान वो मैं और रिमशा आप खाने पे जा रहे थे बाहर, तो आप आ गई हैं तो प्लीज़ आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं तो नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि इन लड़कियों का दिल घर में क्यों नहीं लगता। क्या इन्हें घर का खाना पसंद नहीं? नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। वो जब से शादी हुई हम लोग कहीं बाहर गए नहीं थे, और मैंने कहा था रमशा से कि बाहर खाना खा लेते हैं, उसने नहीं कहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी कि मुझे बगैर बताए तुम लोग जा रहे थे, बगैर मुझसे पूछे, मेरे पीठ पीछे। बीजान आप घर पर नहीं थी इसलिए, वरना लाजमन आपको बता के जाते, बल्कि पूछ के जाते आपसे। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जरा घर जल्दी वापस आ जाना। नहीं बीजान, अब आप आ गई हैं, हम लोग यहीं पर हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। वो तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ से तुम दोनों को इजाजत है, जाना चाहो तो जाओ। जी बीजान। चेंज क्यों कर लिया तुमने, जाना नहीं? नहीं मैं, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी तबीयत को, चलो चेंज कर लो, हमें जाना है। नहीं मत। वैसे भी इस घर में बीजान की इजाजत के बगैर कहाँ कहीं जाया जा सकता है। बीजान से मैंने बात कर ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चलो। मैंने कहा ना नहीं, बीजान इस घर की बड़ी है, अच्छा नहीं लगता। वो अभी अभी आई हैं, उन्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ सकती है। ऊपर से तुम्हारी आपा भी आ गई है। हमारे इस तरह चले जाने से ऐसा ना हो कि कहीं उनकी इज्जत पे आंच आ जाए मेरी वजह से। आई एम सॉरी। Don't be. I'm not. मिल गई तुम्हें फुर्सत अपनी बीवी से, जो अब आ रहे हो मुझसे मिलने? अरे नहीं आप ही, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। बस एज यूजुअल बीजान क्लास लेनी थी। लगता है रिमशा को मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई। अरे नहीं ज़ारा आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बीजान की तरह बिल्कुल सख्त नहीं हूं। सही कह रही हैं आप, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि मुझे तो तुम दोनों से माजरत करनी थी, तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाई। तुम लोगों ने इतना अचानक बताया कि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरा साथ ही छोड़ जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि उनके साथ आकर तुम्हें मुबारकबाद दूंगी, मगर अरे आप ही, आप तो बहुत बहादुर हैं। आपने तो अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को बहुत बहादुरी से फेस किया, तो अब सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे नेमत, ये तुमने क्या किया है आते ही? सारा आपा को रुला दिया। तुम इनका ख्याल रखने के बजाय इन्हें दुखी कर रहे हो। सॉरी आपा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? रहमत, शफकत, सादिया और कुलसूम? मेरे ख्याल में शफकत भाई तो सो चुके हैं। इतनी जल्दी? मुझे अच्छी तरह याद है, शफकत तो सारी रात में ही सोता था, मूवीज देखता रहता था। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आप ही, वो रहमत भाई ने शादी कर ली है और
अस्सलाम वालेकुम बीजान। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? बीजान, मैं फजर की नमाज के बाद नहीं सोती। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रात को ठीक तरह सोई? कोई मसला तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक। मैं चाहती हूँ बेटा तुम यहाँ हंसो बोलो, सबके साथ उठो बैठो, अपना दिल हल्का करो। जी बीजान। हाँ। बीजान चाय। अरे बहुत शुक्रिया, जीती रहो। चाय। बीजान, रिमशा बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली से लगती है। अरे तुम्हें तो शुरू से हर इंसान अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है, ऑफिस और ऑफिस से घर। तुम बताओ, तुमने अपनी शरारतें कहाँ छुपा ली? कहाँ गया वो बचपना? कहीं नहीं, तुम तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम भी कमाल करती हो वैसे। तुम्हें मैं यहाँ छोड़ के गई हूँ इस घर की रखवाली करने के लिए, और कोई बहू नहीं है तुम्हारे अलावा, और तुम हो के अपने सैर सपाटों में लग गई। बीजान, वो नेमत ने। बस करो, मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। अगर गलती हो ही गई है तो कबूल कर लो और कहो कि आइंदा नहीं होगी। जी बीजान। जरा देख लेना मेन्यू क्या है, वो जारा से पूछ लेना। वो हमारे यहाँ मेहमान है, मैं नहीं चाहती कि वो उसको कभी एहसास हो कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी पसंद की चीज पकवाओ, जो भी हो। जाओ उसे पूछ लो क्या खाएगी वो। जी बीजान, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। कॉफी। ओह थैंक यू। कब तक इस तरह यहाँ बैठे रहोगे? कुछ सोचा है आगे क्या करना है? सोच लिया है, क्या? यही कि जाके बीजान से बात करनी है। तो कब करोगे बीजान से बात? जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? क्या करूं? मैं एकदम से जाके उनके सर पे सवार तो नहीं हो सकता, और ना ही मैं उनसे बहस कर सकता हूं। फिर तो तुम अपना हिस्सा कभी भी नहीं मांग सकोगे। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारे दोनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर फारिग ना हो जाएं? मुझे नहीं लगता कि बीजान मुझे कभी हिस्सा देंगी। अगर तुम यही सोचते रहे ना तो कभी भी बात करने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाओगे। तुम अभी जाओ बीजान के पास और उनसे जाके बात करो, और अगर वो तुम्हें अभी अपने घर में रहने नहीं देती ना तो फिर तुम बंटवारे की बात। अभी? हाँ अभी। जो हुआ उसका दुख हम सबको है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, और उसमें उसकी कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है। तुम्हें सब्र से, हौसले से काम लेना होगा। ऐसा हौसला मुझे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? नहीं है मुझ में हौसला। सारा खुदा अगर आजमाइश देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी बताता है। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, गुमसुम चुप चुप। अपने इस खौल से निकलो। इस वक्त उसे हमारी दुआओं की जरूरत है, और स्पेशली तुम्हारी दुआ। सही कहा तुमने, मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ नहीं था।
लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे पास तो वक्त था। मैं जानती हूँ शफकत कि सादिया इस घर से जा चुकी है, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे होने दिया? रोका क्यों नहीं उसे? अगर वो मोहलत देती तो जरूर, लेकिन अब सब उम्मीदें टूट चुकी हैं। तुम मुझे हौसला दे रहे हो, और खुद अपने साथ क्या किया तुमने? दूसरों को हौसला देना बहुत आसान है शफकत। तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे, बचपन से जानती हूं तुम्हें। कुछ कर दिखाने का जज्बा था तुम में, लेकिन ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा? उसका फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चा बिखर चुका है, अपनी माँ और बाप के बीच में बट के रह गया है वो बच्चा। जानता हूं मैं, लेकिन अब वक्त हाथ से गुजर चुका है और इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। सच पूछो तो मेरी माजूरी। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम अगर यहाँ होती ना तो तुम्हें पता चलता। इतना मजा आया था ना, तुमने मिस कर दिया उसे। हाँ। अच्छा तो ये बताओ, वापस कब आ रहे हो? अच्छा, कॉल यू लेटर, बाद में बात होती है। किससे बात कर रही थी? बीजान, वो फ्रेंड से।